भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक शांति के लिए नहीं हैं, बल्कि वे एक सुखी और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी प्रशासित करती हैं। परवरिश के संदर्भ में बुद्ध के विचार बहुत गहरे हैं, जो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर जोर देते हैं। यहाँ बुद्ध की सीख के आधार पर परवरिश के मुख्य सिद्धांतों का विस्तार दिया गया है। इसे अंत तक सुने और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला, माध्य मार्ग। बुद्ध ने हमेशा माध्य मार्ग का समर्थन किया। परवरिश में इसका अर्थ है अत्यधिक कठोरता, अत्यधिक ढील से बचना। ना तो बच्चों पर इतने कड़े अनुशासन थोपे कि वे विद्रोही हो जाएं, और ना ही उन्हें इतनी छूट दें कि वे अनुशासनहीन हो जाएं। संतुलन। बच्चों की इच्छाओं और अनुशासन के बीच एक संतुलन बनाना ही सही परवरिश है। और दूसरा, करुणा और प्रेम। बुद्ध के अनुसार हर जीव के प्रति करुणा होनी चाहिए। माता पिता के लिए इसका अर्थ है बिना शर्त प्रेम। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसे उनकी गलतियों के बावजूद प्यार किया जाता है। सहानुभूति। जब बच्चा परेशान हो तो उसे डांटने की बजाय उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। तीसरा, सचेतता। आज के दौर में माता पिता बच्चों के साथ होते हुए भी मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। जैसे फोन पर बुद्ध की सीख कहती है, वर्तमान में जीना। जब आप बच्चों के साथ हो तो पूरी तरह वहीं मौजूद रहें। उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुने। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। यदि बच्चा कोई गलती करता है तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और शांति से विचार करें। और चौथा, स्वयं उदाहरण बने। बुद्ध ने सिखाया कि उपदेश से बेहतर आचरण है। अनुकरण। बच्चे वह नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बल्कि वह सीखते हैं जो हम करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत रहे, तो आपको स्वयं शांत रहना होगा। सत्य और ईमानदारी। यदि आप बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं तो वे भी वही सीखेंगे। और पांचवा, स्वावलंबन और आत्मबोध। बुद्ध का अंतिम उपदेश था अपि दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। स्वतंत्रता। बच्चों को अपने निर्णय खुद लेने का अवसर दें। उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें, ना कि हमेशा उनके लिए ढाल बने रहें। जिम्मेदारी। उन्हें उनकी गलतियों से सीखने दें। यह उन्हें भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। छठा, पंचशील का ज्ञान। बच्चों को बचपन से ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। पहला, अहिंसा। किसी को शारीरिक या मानसिक चोट न पहुंचाना। दूसरा, अस्तेय। बिना अनुमति किसी की चीज ना लेना, चोरी ना करना। और तीसरा, सत्य। हमेशा सच बोलना। और चौथा, संयम। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। और पांचवा, नशा मुक्ति। मन को धुंधला करने वाली चीजों से दूर रहना। सातवां, अपेक्षाओं का त्याग। दुख का मूल कारण तृष्णा या अत्यधिक लगाव और अपेक्षाएं हैं। माता पिता अक्सर अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोप देते हैं। बुद्ध के अनुसार बच्चे को उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होने देना चाहिए। बच्चे के साथ लगाव रखें, लेकिन मालिकाना हक नहीं। आठवां, सही आजीविका और संगति। संगत का प्रभाव। बुद्ध ने धम्म पद में कहा है
कि अच्छी संगति मनुष्य को महान बनाती है। बच्चों को अच्छे मित्रों और सकारात्मक वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करें। परिश्रम का महत्व, उन्हें सिखाएं कि मेहनत से अर्जित की गई वस्तु ही स्थायी सुख देती है। बुद्ध के अनुसार परवरिश का अर्थ केवल बच्चे का पालन पोषण करना नहीं, बल्कि एक जागरूक इंसान तैयार करना है। यदि माता पिता धैर्य, करुणा और सचेतता को अपनाते हैं तो वे न केवल अपने बच्चे का भविष्य संवारते हैं, बल्कि स्वयं का भी आध्यात्मिक विकास करते हैं। धम्मपद का अध्ययन वास्तव में किसी भी माता पिता के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बच्चों के चरित्र निर्माण से पहले हमें अपने स्वयं के मन और स्वभाव पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप धम्मपद के माध्यम से परवरिश की गहराई को समझना चाहते हैं तो इन प्रमुख कथाओं और उनके अर्थों पर ध्यान दें। मन की शुद्धि। धम्मपद कहता है कि चित्त बहुत चंचल होता है। परवरिश में इसका महत्व यह है कि माता पिता को पहले अपना मन शांत रखना सीखना चाहिए। यदि आपका मन विचलित है तो आप बच्चे को स्थिरता नहीं दे सकते। सीख। बच्चों के सामने अपना गुस्सा नियंत्रित करना चित्त पर विजय पाने का पहला अभ्यास है। और दूसरा, स्वयं पर विजय। धम्मपद की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, स्वयं पर विजय पाना दूसरों पर विजय पाने से कई बेहतर है। सीख। एक आदर्श माता पिता बनने के लिए आपको अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण पाना होगा। जब बच्चा आपको आत्म संयम देखता है तो वह अनुशासन स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। और तीसरा, शब्द का प्रभाव। बुद्ध ने सिखाया कि अप्रिय शब्द तीर की तरह होते हैं। इससे यही सीख मिलती है, परवरिश में कठोर वचन बच्चे के आत्म विकास को तोड़ सकते हैं। धम्मपद हमें सिखाता है कि हम जो बोलते हैं वह प्रेम और करुणा से भरा होना चाहिए। बच्चे को सुधारने के लिए भी भाषा सौम्य होनी चाहिए। और चौथा, कर्म का सिद्धांत। धम्मपद की शुरुआत की ही इस विचार से होती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इससे सीख यही मिलती, बच्चों को सकारात्मक विचार बोएं। उन्हें सिखाएं कि यदि वे अच्छा करेंगे तो सुख उनके पीछे छाया की तरह आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, परवरिश केवल बच्चों को पालना नहीं, आत्माओं को गढ़ना है। तथागत गौतम बुद्ध ने कभी पेरेंटिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो जीवन दर्शन उन्होंने दिया वह आज के समय की सबसे वैज्ञानिक, करुणामयी और प्रभावशाली परवरिश की प्रणाली है। बुद्ध कहते थे, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर नहीं, धैर्य और समझ से आकार देता है, उसी प्रकार बच्चे को डर से नहीं, समझ से गढ़ा जाता है। आज अधिकांश माता पिता शिकायत करते हैं, बच्चा बात नहीं मानता, बच्चा मोबाइल में डूबा है, बच्चा गुस्सैल है, बच्चा संस्कारहीन है। पर बुद्ध सबसे पहले प्रश्न पूछते, क्या तुम वही हो जो तुम उसे बनते देखना चाहते हो? यहीं से सही परवरिश की यात्रा शुरू होती है। बुद्ध का मूल सिद्धांत, बच्चा तुम्हारी संपत्ति नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है। बुद्ध के पास एक पिता अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहने लगा, भगवान, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारा पुत्र नहीं, वह जीवन का अतीत है जो तुम्हारे माध्यम से आया है।
बुद्ध की सबसे गहरी सीख। बच्चा तुम्हारी इच्छाओं का विस्तार नहीं, बच्चा तुम्हारे अधूरे सपनों की पूर्ति नहीं, बच्चा तुम्हारी संपत्ति या अहंकार नहीं। वह एक स्वतंत्र चेतना है जो माता पिता बच्चे को मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शान बनाते हैं। वे अनजाने में उनके मन पर बोझ डाल देते हैं। और दूसरा, भय से नहीं, भरोसे से होती है सही परवरिश। बुद्ध ने कहा, डर से आज्ञा मिल सकती है लेकिन चरित्र नहीं। आज की परवरिश में डांट है, धमकी है, तुलना है, मार है, पर बुद्ध कहते हैं जिस बच्चे को डराकर चुप कराया गया है वह बड़ा होकर सच बोलना भूल जाता है। बुद्ध की सीख। डर बच्चे को आज्ञाकारी बनाता है, भरोसा बच्चे को जिम्मेदार बनाता है। जब बच्चा गलती करे उसे अपराधी मत बनाओ, उसे समझाओ कि गलती क्या सिखा रही है। और तीसरा पॉइंट, जैसा माता पिता होता है वैसा बच्चा बन जाता है। एक दिन बुद्ध से पूछा गया, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें? बुद्ध बोले, अपने जीवन को संस्कार बनाओ। बुद्ध का कठोर सत्य। बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनता, बच्चा तुम्हारे व्यवहार की नकल करता है। यदि आप झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, अपमान करते हैं, लालच में जीते हैं, तो बच्चा वही सीखेगा, भले ही आप उसे दिन रात उपदेश दें। और चौथा पॉइंट, तुलना बच्चे की आत्मा का सबसे बड़ा जहर। बुद्ध ने कहा, कमल को गुलाब बनने का दबाव मत दो, वह अपनी सुगंध खो देगा। आज की सबसे बड़ी गलती, शर्मा जी का बेटा, पड़ोसी की लड़की, रिश्तेदारों का बच्चा, यह तुलना आत्मविश्वास तोड़ देती है, ईर्ष्या पैदा करती है, स्वयं से घृणा सिखाती है। बुद्ध की परवरिश में तुलना नहीं, पहचान होती है। हर बच्चा अलग है, किसी में कला, किसी में करुणा, किसी में बुद्धि। और पांचवा, अनुशासन दंड नहीं दिशा है। बुद्ध कहते हैं, अनुशासन वह नहीं जो ऊपर से थोपा जाए, अनुशासन वह है जो भीतर से जन्म ले। मार से बच्चा डरता है, झूठ बोलता है, छुप कर गलती करता है, पर संवाद से बच्चा समझता है, स्वीकार करता है, स्वयं सुधरता है। और छठा, बच्चे को सफल नहीं, संतुलित बनाओ। एक माता ने बुद्ध से पूछा, मेरा पुत्र बहुत आगे जाए, इसके लिए क्या करूं? बुद्ध बोले, उसे इतना सिखाओ कि वह आगे जाकर खुद को खो न दे। आज की परवरिश केवल सफलता सिखाती है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। बुद्ध की परवरिश शांति, करुणा, संतोष, विवेक। और सातवां, बच्चे की भावनाओं को सुनना सीखो। बुद्ध कहते थे, जो सुना नहीं गया वह चिल्लाता है। आज बच्चे मोबाइल में इसीलिए खोए हैं, चिड़चिड़े इसीलिए हैं, अकेले इसीलिए हैं क्योंकि कोई उन्हें सुन नहीं रहा। सही परवरिश सवाल पूछती है, भावनाओं को मान्यता देती है, दर्द को हल्का करती है। और आठवां, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, सही परवरिश। बुद्ध ने कहा, पिंजड़े में पला गया पक्षी उड़ना नहीं सीखता। बच्चे को निर्णय लेने दो, गलती करने दो, अनुभव लेने दो, लेकिन साथ में जिम्मेदारी सिखाओ, परिणाम समझाओ। और नौवां, माता पिता का अहंकार परवरिश का सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध का स्पष्ट संदेश, जब माता पिता स्वयं को सर्वज्ञ समझ लेते हैं, बच्चे का विकास वहीं रुक जाता है। मैं बड़ा हूं, मुझे सब पता है, यह भाव
संवाद खत्म करता है, दूरी बढ़ाता है। और अंतिम 10वां पॉइंट, अंतिम और सबसे गहरी सीख, बुद्ध कहते हैं संतान को पकड़ कर मत रखो, उसे इतना मजबूत बनाओ कि वह तुम्हारे बिना भी सही चल सके। सही परवरिश का सार, प्रेम बिना शर्त हो, अनुशासन समझ से हो, शिक्षा अनुभव से हो, संस्कार आचरण से हो। बुद्ध की परवरिश भविष्य की नींव। जो माता पिता बुद्ध की सीख से बच्चों को पालते हैं, उनके बच्चे भीड़ में खोते नहीं, वे अकेले भी सही निर्णय लेते हैं, वे सफल ही नहीं शांत भी होते हैं। एक अच्छा बच्चा समाज का भविष्य है और एक जागरूक माता पिता पूरे युग का निर्माता। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे। और अंत में यह वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।